आज के दमदार ट्रेड्स में विदुर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले से प्रकाश गाबा और राजेश पाल भी बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम फिनवर्स के नरेश जैन जुड़ेंगे। इसके बाद बात करने के लिए मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा होंगे। टेक्निकल से बात करेंगे नरेश मिरानी से। साथ ही नतीजों पर हैप्पीएस्ट माइंड्स के मैनेजमेंट से बात करेंगे वेंकट रामन नारायण जो एमडी हैं, और को चेयरमैन और सीईओ जोसेफ अनंत राजू, ये भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। एक नज़र ज़रा मार्केट पर, और आज की मार्केट को आप क्लियर कट दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पैरेलल चार्ट रखिएगा निफ्टी बैंक का और निफ्टी आईटी का। और क्योंकि वेट का इम्पैक्ट है, निफ्टी बैंक का वेट बहुत ज़्यादा है, निफ्टी आईटी का वेट अब कम है, तो इस वजह से निफ्टी आईटी की इतनी बड़ी रैली और निफ्टी बैंक का हल्का सा डिक्लाइन, ये काफ़ी है मार्केट पर थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए। हाँ, एक तरफ निफ्टी बैंक, एक तरफ निफ्टी आईटी रखिए। निफ्टी आईटी में 1100 पॉइंट की रैली, 4.25%। 2673 करोड़ का प्रॉफिट आया हिंदुस्तान यूनिलीवर का। एस्टिमेट 2766 करोड़ का था, तो थोड़ा सा एस्टिमेट से कम है। अब वॉल्यूम नंबर पर थोड़ा सा ध्यान होगा मार्केट का, लेकिन क्लियरली पहला नंबर जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है और स्टॉक एकदम से नीचे आया। 2156 पर आ गया, अब 2159 पर। इसके अलावा और नंबर हैं क्या अभी हमारे पास? सिर्फ अभी के लिए प्रॉफिट नंबर है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट नंबर 2673 करोड़ का, जैसे कि हम कह रहे थे 2766 करोड़ का अनुमान था। तो एक्चुअली एस्टिमेट से करीब 100 करोड़ कम है। वॉल्यूम ग्रोथ 5% ही है, तो फीके नंबर माने जाएंगे ये। HUL के करीब 5% की वॉल्यूम ग्रोथ है। तो कुल मिलाकर ये अब हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा सा, आई थिंक ये अब मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी थोड़ी सी फीकी आई है। 6 से 7% का अनुमान था, उसके सामने 5% आई है। तो थोड़ा सा नंबर जो है वो डिसअपॉइंटिंग माना जाएगा। और प्रॉफिट, आई थिंक थोड़ी देर में एबिटा मार्जिन नंबर्स भी आ जाएंगे, लेकिन प्राइमा फेसी ये नंबर्स मार्केट को अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ जो है 5% की है, जबकि 6 से 7% का अनुमान था। और अगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग नंबर्स इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर के आप कहेंगे यहाँ पर। खैर, इसके अलावा और स्टॉक्स देख लेते हैं जो इस समय मार्केट में थोड़ा सा मूव दिखा रहे हैं। तेज़ी में तो ऑब्वियसली कोफोज अब 10% ऊपर हो चुका है। जी हाँ, ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ, और आई थिंक 9.5%, एफएनओ में तो 9.8 हो गया है। इसके अलावा लोधा 6% ऊपर है, एम्फेसिस, TCS, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इन्फो एज, LTM, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, सारे आईटी नाम है। ओरेकल फाइनेंशियल, इन सब में अच्छी तेज़ी है। नीचे गोल्डस्मिथ फिलिप्स ऑब्वियसली 6% नीचे नंबर्स के बाद। CG पावर, GE वर्नोवा, TND और BEL कोल इंडिया, थोड़ा नंबर्स का रिएक्शन। BHEL रखिएगा, ये BHEL का 1 महीने का चार्ट लेकर आइएगा ज़रा। BHEL पर हमने, वीडियो आपको याद होगा, अर्निंग्स के बाद एक व्यू लिया था कि अब यहाँ से ना बहुत ज़्यादा तेज़ी का स्कोप नहीं दिखता है मुझे, बहुत ज़्यादा री रेटिंग का स्कोप नहीं है यहाँ से। और वो 446 वाला, आई थिंक उसी दिन अर्निंग्स वाले दिन टॉप बनाया था इसने, वहाँ से 446 से 405 पर आ चुका है इस समय। लेकिन अभी का एक्सीडेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 4% नीचे स्टॉक। बिल्कुल, HUL आपके स्क्रीन पे एक्सपेक्टेशन वॉल्यूम ग्रोथ की 6 to 7%, लेकिन 5% पोस्ट करी। और आप देखिए इम्पैक्ट है डेफिनेटली स्टॉक, और सिंस इट्स अ हैवी वेट, एक बार निफ्टी को लेके आई वर्सेस 24032। निफ्टी थोड़ा स्लाइड होकर जो मॉर्निंग स्विंग लो था उसको हम ऑलमोस्ट टेस्ट करते हुए अब एक काम करते हैं, चलते हैं पैनल से बातचीत करते हैं। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो मेहमान, उसमें फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास जी और नीलेश जी जुड़े हैं, और प्रकाश गाबा सर और राजेश पाल जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले तो DLF मुझे स्ट्रांग लग रहा है। ऊपर में मुझे लगता है 690 के आसपास के टारगेट आते हुए देखने मिल सकता है। 200 DMA का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो 645 के स्टॉप लॉस से DLF को बाय करना है 690 के टारगेट के लिए। दूसरा बाय कॉल रहेगा पेटीएम, जहाँ पे एक अच्छा पुल बैक रैली हमने लास्ट 2 सेशन में देखने मिले, बट मुझे लगता है 1380 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। नीचे में 1290 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 1290 के स्टॉप लॉस से पेटीएम को बाय कीजिए 1380 के टाइम। ओके, ये विकास जी के 2 ट्रेड्स हो गए। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है, दोनों ही स्टॉक्स लॉन्ग साइड पर है। और सबसे पहले जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है SBI कार्ड। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बना है, सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है, पुल बैक यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। और काफी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमने देखी है। तो यहाँ पर ऊपरी स्तर पर
टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं फ्यूचर्स में 680-685 की जोन में काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है। 655 इनफैक्ट 645 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा जो कि आज के दिन का लोएस्ट लेवल है। 645 स्टॉप लॉस, 680 एंड 690 ये 2 टारगेट होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है मैनकाइंड फार्मा। सेटअप यहाँ पर भी पॉजिटिव है, लगातार एक हाई टॉप एंड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। इसके फ्यूचर्स को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी तरफ पर 2700 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2550 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा एंड मैनकाइंड फार्मा के फ्यूचर्स को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, मैनकाइंड फार्मा को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। गाबा सर, आपकी 2 ट्रेड इस समय की? मेरा पहला ट्रेड रहेगा HCL टेक। HCL टेक ट्रेड करा 1330। यहाँ पर सेटअप के हिसाब से अप मूव ऑन है, मोमेंटम भी ऑन है। स्टॉप लगाएंगे 1315 का, मतलब 15 रुपए का। टारगेट होगा 1350 HCL टेक। दूसरा स्टॉक रहेगा जो मैंने कल दिया था वो है विप्रो। उसका टारगेट था 180, वो आज अचीव हो चुका, लेकिन अब भी अच्छा लग रहा है। अब ट्रेड करा 180 के आसपास और स्टॉप लगाएंगे करीब 179 का, 1 रुपए का, ज्यादा नहीं। टारगेट रहेगा 183 टू 185 जोन्स। विप्रो विप्रो 180 पे आपका बाय कॉल। पूरा आईटी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्रोवाइड करता हुआ। निफ्टी ने अगर आप देखें अभी भी उस लो को छूने के बाद थोड़ी स्थिरता लौटी है, बट लेट्स सी, आई मीन अगला कुछ अगर आप देखें का जो समय अंतराल है थोड़ा क्रिटिकल होगा। राजेश पालवे जी, आपके 2 ट्रेड्स। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक पसंद आ रहा है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है डिवीज लैब को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में जिस तरीके का एक सस्टेन अपमूव हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, स्टॉक अपने ब्रेकआउट को कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है डिवीज लैब का ये मोमेंटम टुवर्ड्स 7600 टू 7650 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 7650 के टारगेट के लिए अगस्त फ्यूचर में बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 7420 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नौकरी इन्फो एज का। यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है, एक कंसोलिडेशन रेंज का। हमें लगता है यहाँ पे भी ये मोमेंटम 1285 से 1290 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है अगस्त फ्यूचर में। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होंगे करीब 1235 के आसपास। ओके, चलिए, तो राजेश पालवे जी के 2 ट्रेड्स भी हो गए और निफ्टी इस वक्त डीलों पे ट्रेड करता हुआ इट्स 23963। तो क्लियर रिजेक्शन जो आया हायर लेवल्स पे वो आया है बैंक्स की वजह से। और याद रखिएगा निफ्टी बैंक इज अ डीलो एट 863, और एक बार लेके आइए आप HDFC बैंक एट 730 टू 90। जिस बात का फियर था, जिस बात का डर था, HDFC बैंक वही स्टोरी पे प्ले करता हुआ 2 अप्रैल 2026 के बाद, यानी इसी वर्ष 2 अप्रैल के बाद HDFC बैंक एट द लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। मैं आपको कल समझा भी रहा था ये बात कि इसका अगस्त का सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन जोन था 750, और स्टॉक ऑलरेडी उसके नीचे आ गया है। तो इस वक्त HDFC बैंक इस वीकनेस में अपना किरदार निभाता हुआ। और कहाँ वीकनेस अगर आप देखें तो इस वक्त HUL कोलैप्स हुआ है, ये स्टॉक पोस्ट नंबर्स, देन BEL, उसके बाद सिमेंस कैपिटल गुड स्पेस में HAL आज बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहा है, कमिंस कैपिटल गुड स्पेस में आज बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहा है, NTPC पावर स्पेस में बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहा है, और मुथूट फाइनेंस, क्योंकि गोल्ड अगर आप देखें बैकफुट पे आया था, तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें प्रेशर प्रोवाइडर्स इस वक्त। अनुज। बिल्कुल। और चलिए अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़े हैं। इनके पास कैपिटल मार्केट में 25 साल से ज़्यादा। थोड़ा हम ओवर हो चुके हैं, इस शो को समेटेंगे। मार्केट एकदम फ्लैट है, निफ्टी उस रेंज में ऑप्शन राइटर की, निफ्टी 0.00 पॉइंट इस समय। इस शो को समेट लें, इसके बाद कंचन और श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।